नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। इस समय सिंगू बॉर्डर पर भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों और किसानों के बीच टकराव हो रहा है। दोनों पक्षों में हल्की झड़प भी हो रही है और पुलिस लोगों पर लाठीचार्ज भी कर रही है। लेकिन इस बीच इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे मनीष सिसोदिया ने कहा, मुझे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा है। उनका निर्देश था कि मैं जाकर पानी वगैरह की व्यवस्था देखूं, इसलिए मैं यहां पर आ चुका हूं। पेट इंटरनेट से या फिर इन कानूनों से नहीं भरेगा, वह रोटी से भरेगा। किसान की पगड़ी उछलने की कोशिश की जा रही है। हम साथ हैं, जिनको पानी की जरूरत है वो पूरी व्यवस्था यहां पर है। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राकेश टिकैत को खोलकर समर्थन दिया है। केजरीवाल ने कहा, आपकी मांगे वाजिब है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, राकेश जी, हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं। आपकी मांगे वाजिब है। किसानों के आंदोलन को बदनाम करना, किसानों को देशद्रोही कहना और इतने दिनों से शांति से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं पर झूठे केस करना सरासर गलत है। अब आपको बता दें राकेश टिकैत कैसे पीछे रहते। अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद राकेश टिकैत ने ट्वीट करके किया है। तो आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त असमंजस की स्थितियां बनी हुई हैं, जहां केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर नोटिस जारी कर दिया और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि गाजीपुर बॉर्डर को खाली करा लिया जाए। लेकिन दिल्ली की सरकार अब समर्थन में उतर आई है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए उपेंद्र यादव ने, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ विवेक पाठक, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आर न्यूज़ पर। विवेक पाठक जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सीधे तौर पर आप लोगों ने तो कह दिया था कि गाजीपुर बॉर्डर को खाली करा लिया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी समर्थन में उतर आई है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? विवेक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तकनीकी खराबियों की वजह से विवेक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। लेकिन उपेंद्र यादव लगातार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बने हुए हैं। उपेंद्र जी, जो केंद्र सरकार कहेगी वो नहीं मानेंगे, अपनी मनमर्जी चलाएंगे? नहीं मैडम, देखिए, किसान पिछले 62 दिनों से शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे। लेकिन किसानों के बीच में बीजेपी के वो लोग जिनकी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंचे, वो लोग घुसे। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर और एक ऐसा घिनौना काम किया जो हमारे देश के लिए शर्मनाक है। और उसको करके ये किसानों को बदनाम करने पर लगे हुए। पहले दिन से भाजपा किसानों को कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी अफगानिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। तो ये जो गणतंत्र दिवस के दिन जो घटना घटी थी, जो बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक है, वो होनी नहीं चाहिए थे। इसके पीछे जो भी है इसमें दोषी, उन पर कार्रवाई करे सरकार। और इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई भाई, जिनके ऊपर दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, इसमें वो भी दोषी हैं। उनकी भी जांच होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, दिल्ली की सत्ता पर आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोगों की जवाबदेही कोई नहीं बनती है? मैडम, कानून व्यवस्था दिल्ली सरकार के अंदर में नहीं, ये गृह मंत्री अमित शाह जी के अंदर में आती है कानून व्यवस्था। और अमित शाह जी के उसमें दिल्ली में 2 बार दंगे हो चुके हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि पहले जब दंगे हुए थे, मुझे लग रहा है आप सीएनआरसी का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, सही कह रही हूँ मैं उपेंद्र जी? दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी, बताइए, उसी टाइम का जिक्र कर रहे हैं ना आप? जी हाँ, तो उस टाइम पर भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही ट्वीट किए गए थे कि दिल्ली की जो पुलिस है वो हमें दे दीजिए, उसके बाद हम दंगों को कंट्रोल कर लेंगे। तो जब तक दिल्ली पुलिस, सुनिए, जब तक दिल्ली, ठीक है, अभी आप भी वही कह रहे हैं ना, जब तक दिल्ली पुलिस आप लोगों के अंडर में नहीं आ जाती है, तब तक आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, दिल्ली को जलने देंगे और उसके इतर ये बयानबाजी भी करेंगे कि दिल्ली हमारी है। मैडम, कानून व्यवस्था, भाई जिसका जो काम है कानून व्यवस्था का जिम्मा केंद्र सरकार के अंदर है, तो केंद्र सरकार की जवाबदेही बनती है कानून व्यवस्था पे।
ठीक है, विवेक पाठक जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, सारा दारो मदार अब आप पे आ चुका है, सारा का सारा ठीकरा आप पर फूट रहा है कि आप लोग केंद्र में बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी आपकी थी। देखिए, जिस तरह से मुझे इनका नाम नहीं मालूम, ये कौन जो अभी कह रहे थे कि 2 बार दिल्ली में दंगे हो चुके हैं। उपेंद्र जादौन है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। हाँ ठीक है, बड़े ये तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। आप इनको बताइए कि क्या इन्होंने, शायद इनकी एज नहीं रही होगी, शायद इनके आका जो बैठे हुए हैं उन आका को मालूम होगा 1984 के दंगा हुआ था नहीं हुआ था, 1984 से पहले दंगा हुआ था नहीं हुआ था। किसने बोला था एक पेड़ गिरने पे थोड़ी सी तो जमीन हिल जाती है, उस जमीन हिलने के चक्कर में पूरी देश की जनता को आपने बर्बाद कर दिया। 1984 का दंगा भूल गए, एक दंगे में इतने लोग मारे गए थे जो कि 84 से लेके अब तक नहीं मारे गए होंगे। बात करते हैं हम मेन चीजों पर। देखिए, आज का विषय क्या है, आज का बिंदु क्या है, क्या हम निष्कर्ष पर निकलेंगे या तू मैं में निकल जाएगी। ये जिस तरह से लोग पीछे की खिड़की से जाकर के सपोर्ट करते हैं और जनता को भड़काकर, जनता को भड़काकर उपद्रव मचाने का जो काम करते हैं, षड्यंत्रकारियों का साथ देते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक बनाया है। इसमें भाजपा आंदोलन में जन्म लेने वाले, सुनो, आपने तो जब आपका जन्म हुआ होता है, जन्म हुआ होगा तो आपका आंदोलन में हुआ होगा, आंदोलन के ही जन्म से आप इस तरह की बात करते हो। आप जहां भी करते हो आंदोलन की बात करते हो, जमीन पे बैठ जाते हो, उपेंद्र जी, जिस वक्त दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो उस वक्त केंद्र सरकार और विपक्ष को एकजुटता दिखानी चाहिए, उन आंदोलनकारियों से निपटना चाहिए या फिर अपनी सियासी रोटियां सेकनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार तो सख्त हो चुकी है कि आंदोलन खत्म करवाना है, लेकिन आप लोग वहां पर पहुंच गए पानी की व्यवस्था करवाने के लिए। केंद्र सरकार पूरी तरह अहंकार में है। किसान 62 दिनों से यहाँ शांतिपूर्ण अपना आंदोलन चला रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं के लिए उपेंद्र जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? शांतिपूर्ण प्रदर्शन था वो, काम कराया वो उपेंद्र जी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था वो जो दिल्ली में हुआ 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो दिल्ली में हुआ, वो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। मैडम आप ये बताइए, जो घटना लाल किले पे घटी उसमें कौन सा किसान नेता जो किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उसमें से कौन सा किसान नेता था लाल किले पे? आप बताइए, कोई था उसमें से? कोई नहीं था। आप जिनका समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए हैं ना गाजीपुर बॉर्डर पे और ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, सुनिए, आप पूछ रहे हैं ना तो वही मैं आपको बता रही हूँ। अब उपेंद्र जी सुन लीजिए, आप जिनका समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि अरे राकेश टिकैत के तो हम बिल्कुल साथ में हैं, समर्थन में हैं, और ट्वीट करके राकेश टिकैत भी अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद कर रहे हैं, उन पर 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, ठीक है। और वीएम सिंह जिन्होंने सबसे पहले इस आंदोलन से अपना नाम वापस लिया, उन्होंने ये कहते हुए लिया था कि रूट के इतर जाने की बात की थी राकेश टिकैत ने, और आप कह रहे हैं कि कौन सा किसान वहां पर पहुंच गया था। ये संकेत कर रहे हैं आज, ये आम आदमी पार्टी वाले खुलासा कर रहे हैं आपके चैनल पर आकर के वहां जो लाल किले में घुसे हुए थे, ना तो वो किसान थे ना ही खालिस्तानी थे, वो आम आदमी के पार्टी के लोग थे। आम आदमी पार्टी ने जाकर के लाल किले को घेर लिया था और तिरंगा झंडा उतार कर अपना जो पीला झंडा था वो लगवा दिया था। ये साजिश की बू आ रही है, आज आपने खुलासा कर दिया चैनल पर आकर, आज न्यूज पर आकर के। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आखिरकार आपने अपनी जुबान पे लाए तो सही, आपके अंदर की बात आपके जुबान पर आ गई। ये उपेंद्र जी, आपको पता है कि जो भी 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुआ, उससे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कितनी खराब हुई है, आपको यह अंदाजा है। आज ही आप लोगों की सरकार की, आम आदमी पार्टी की बहुत तारीफ हो रही है पाकिस्तान में। कुरैशी की तरफ से बयान दिया गया है, वहां की संसद में यह कहा गया है कि वहां पर निशान साहब का झंडा फहराया गया है, बहुत बेहतरीन काम हुआ है। ये बीजेपी और ये इस बात को अब यूएन तक ले जाने की बात कही जा रही है। जो बाइडेन से ये कहा जा रहा है कि आप इसमें सीधे तौर पर हस्तक्षेप करिए आकर के। बोल रहा है, जो बीजेपी बोल रही है वही पाकिस्तान बोल रहा है। हाँ, बीजेपी भी यही बोल रही है, वही पाकिस्तान आप जिस चीज का समर्थन कर रहे हैं ना, उसका समर्थन पाकिस्तान में हो रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ बात समर्थन की हो रही है। आप कहिए कि वहां पर गलत हुआ, आप कहिए वहां पर गलत हुआ। अगर अरविंद केजरीवाल ये कह सकते हैं कि हम किसानों के समर्थन में हैं, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये क्यों नहीं कहा गया कि हम आंदोलनकारियों के समर्थन में नहीं हैं? उपेंद्र जी, नहीं, हम किसानों के समर्थन में हैं। हाँ, जिन्होंने लाल किले पे जिस उस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है, आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ नहीं है, किसानों के समर्थन में है, जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन उसके खिलाफ नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं पल्लवी जी क्या कह रहे हैं, आम आदमी जो क्या कह रहे हैं ये कि लाल किले पे जिन लोगों ने चढ़ाई की थी उनके खिलाफ नहीं है आम आदमी पार्टी।
आज ये साबित हो गया कि ये लोग गुंडागर्दी कराते हैं और लोगों को भड़काते हैं। आज ये स्पष्ट है। ठीक है उपेंद्र जी, देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, अराजकता ना फैले, अगर उसको देखते हुए केंद्र सरकार कोई कदम उठा रही है तो हर बात का विरोध करना क्या आम आदमी पार्टी की आदत बन चुकी है? पल्लवी जी, आम आदमी पार्टी हर जनता के उस मुद्दे को के साथ है जो आम जनता से जुड़ा हुआ है। हाँ। ये बीजेपी अहंकार में कोई भी फैसला लेगी, आम आदमी पार्टी उसका विरोध करेगी। इस किसान बिल का सांसद में सबसे पहले हमारे सांसद संजय सिंह जी ने विरोध किया था। ये काला कानून है, सरकार को कानून वापस लेना चाहिए, ये आंदोलन खत्म हो जाता। ठीक है, आप सारी चीजें बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से करते हैं, बड़ी तौर तरीके से करते हैं। तो आपके एक आम आदमी पार्टी के विधायक साहब थे जो ये उत्तर प्रदेश में जाकर के योगी को खुली चुनौती दे रहे थे, उस बारे में क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी के विधायक उपेंद्र जी, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए और दिल्ली की जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के लिए आप लोगों के मैनिफेस्टो में कुछ वादे किए गए थे कि सीसीटीवी कैमरास लगवाए जाएंगे दिल्ली में। कितने लगवाए गए? लगे हैं मैडम, लगे हैं। कहाँ लगे हैं? प्रधानमंत्री जी की भतीजी का वो चैन स्कैनिंग में वो बटुआ वो हुआ था। हाँ। वो सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया था। आपको हाँ। पता है घटना? बेहतरीन कार्य किया था आपने। अब यही आप बताइए कि वो सीसीटीवी कैमरास जो हैं, इतना बड़ा दंगा हो गया, कहाँ गायब हो गए? काम क्यों नहीं आ रहे हैं आपके सीसीटीवी कैमरास जो आपने दिल्ली में लगाए हुए थे? कहाँ हैं? बताइए। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि देखिए हमने लगवाए थे इतने सीसीटीवी कैमरास और इनमें ये दर्ज हुआ है, ये रिकॉर्ड हुआ है। लोग केंद्र सरकार अब जाकर के जो भी आंदोलनकारी थे उनके खिलाफ एफआईआर करो, जाकर के उनको गिरफ्तार करो जाकर के। कहाँ है? ये दिल्ली सरकार का काम है या दिल्ली पुलिस का काम है? हाँ? दिल्ली पुलिस का काम है। सीसीटीवी कैमरास अब देखिए, चिट भी मेरी पट भी मेरी, आप मत करिए, ठीक है? आप ये बताइए कि सीसीटीवी कैमरास तो दिल्ली सरकार ने लगाए हैं ना? लगे हैं केंद्र सरकार ने तो नहीं लगाए हैं। 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगे हैं ना? कहाँ है वो? आंदोलन के वक्त तो नजर नहीं आए आपके सीसीटीवी कैमरा। हाँ मैडम, आइए आपको मैं दिखाता हूँ दिल्ली में, आप मेरे साथ घूमिए, मैं दिखाता हूँ आपको। बेहतरीन, आपके साथ मैं आऊंगी और जरूर देखूंगी आकर के कि कहाँ आपने लगाए हैं। अब आप जब मुझे आमंत्रण दे रहे हैं तो इसके साथ साथ केंद्र को भी आमंत्रण भेज दीजिए, इन्विटेशन कार्ड जरा केंद्र को भेज दीजिए और सीसीटीवी कैमरा से जो फुटेज है वो निकाल दीजिए जो आपने लगवाए हैं। बता दीजिए जाकर के उन्हें कि कौन से आंदोलनकारी थे। कहीं ना कहीं समर्थन तो करना पड़ेगा ना उपेंद्र जी, हर जगह विरोध तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये देश की जो दिल्ली की जनता है उसकी बात है, जिसका आप झंडा उठाते हैं जाकर के कि दिल्ली की जनता आपकी है। अब उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जवाब दीजिए। दिल्ली की जनता की सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार को, दिल्ली पुलिस को, अरविंद केजरीवाल जी को दिलवा दीजिए, देखते हैं कैसे होता है। प्रभु अब कितना दिलवा दें, सीएम बने हुए हैं ना। दिल्ली की जनता ने सिर माथे पर बिठाया हुआ है ना अरविंद केजरीवाल को, और पूर्ण बहुमत से बैठे हुए हैं ना दिल्ली में। और आप कह रहे हैं कि अभी दिलवा दो। आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ठीक है वहां पर जो आंदोलनकारी थे उनका आप समर्थन नहीं करते, आप किसानों का समर्थन करते हैं। कहां है वो सबूत? केंद्र सरकार को दीजिए जाकर के। पहला कदम आप उठा लीजिए, दूसरा कदम केंद्र सरकार ना उठाए तो फिर से चले जाइएगा। बताइए। मैडम सबूत तो सोशल मीडिया पे है, जो बंदे ने वहां। अरे सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चल रहा है। सोशल मीडिया पे तो तलवारें लहराई जा रही है किसानों की तरफ से। मीडिया में किसान जिस तरीके से पुलिस वालों को मार रहे थे आपने, बहुत अच्छा किया आपने अपने सोशल मीडिया का जिक्र कर दिया करके। किसके साथ उसकी फोटो है? जादौन साहब, बहुत अच्छा किया आपने अपने सोशल मीडिया का जिक्र कर दिया यहाँ पर आकर के। बड़े-बड़े नेता हैं। एसएचओ को सुनिए, अलीपुर के एसएचओ को आज ही हाथ काटा है किसान ने। तलवारें लहराई जा रही हैं, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है वहां पर। अब आपको वो पुलिस दे दी जाए तो आप उसका बचाव करेंगे आकर के। जब तक आपको पुलिस नहीं मिलेगी मरने देंगे वहां के पुलिस वालों को। मैडम जो मारने वाले हैं वो इस आंदोलन में भेजे गए थे बीजेपी की तरफ से। मेरा सवाल आपसे ये है, आप कह रहे हैं बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं ना कि वो बीजेपी के थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। सबूत दिखाइए, आपके सीसीटीवी कैमरास हैं। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। बेहद संवेदनशील मुद्दा है और गंभीरता के साथ आम आदमी पार्टी को भी इसमें जवाबदेही देनी पड़ेगी।
आप लोगों को दिल्ली की जनता ने सर माथे बिठाया है। तीसरी बार आप लोग सत्ता में बैठे हुए, भी पूर्ण बहुमत से। जवाबदेही आप लोगों की भी बनती है। बताइए कहां है बीजेपी के कार्यकर्ता? है ना, कौन से है, नाम लीजिए। मैडम आपने फोटो नहीं देखी प्रधानमंत्री जी के मैंने साथ नहीं उनकी? देखा, मैंने नहीं देखा। आप बताइए क्या सोशल मीडिया पर है और आपके सीसीटीवी कैमराज में क्या दर्ज है? आप बताइए। आपने भी दिखाया, बाकी सारे चैनलों ने दिखाया, गृह मंत्री जी के साथ है, इनके सांसद बीजेपी के जो सनी देओल है, आपके सीसीटीवी कैमराज में क्या दर्ज है? आप ये बताइए। आप सोशल मीडिया भूल जाइए, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है। सोशल मीडिया पर यह भी आरोप है कि दिल्ली के दंगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है। आपके सीसीटीवी कैमराज में क्या है? आप ये बताइए, कौन सा नाम है वो? बोलिए। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो, आवाज नहीं पहुंच रही होगी आप अब तक। इनकी बोलती जवाब देना है इस वजह से। विवेक पाठक जी जवाब दीजिए। इनकी देखिए, इनकी बोलती देखो, मैं आपको पल्लवी जी बता दूं, इनकी बोलती अब बंद हो चुकी है। इनके पास में कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सारी घटनाओं के इर्द गिर्द अगर कोई घूमा है तो वो आम आदमी पार्टी के लोग ही घूमे हैं। इन्होंने आज माना भी है, आर्या न्यूज चैनल पे डिबेट में लाइव जो चल रहा है उस पर माना है कि किला में जो गुस्से हुआ था आदमी, वो किसान नहीं था, वो खालिस्तानी नहीं था, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही लोग थे। उन्होंने ही दंगा फैलाया है वहां जाकर के। वहां जो ऊपर चढ़ा है आदमी, वो आम आदमी पार्टी का है। ये बात करते हैं मोदी जी के संग में तस्वीर लगी हुई थी। अरे साहब बताइए, 1984 में जब दंगा हुआ था, तक अराजकता फैली हुई है। स्थानीय लोगों से किसानों की झड़पें हो रही हैं। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है कि स्थितियां कंट्रोल में लाई जा सकें। और आप लोग दिल्ली में बैठी सरकार से बातचीत तक नहीं कर पा रहे हैं कि मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए। जवाबदेही तो आपकी भी बनती है। विवेक जी जवाब दीजिए। हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ। अब देखिए, जिस तरह से ये लोग कहते हैं कि फोटो की बात करते हैं, मोदी जी के फोटो की बात करते हैं कि उनके साथ में वो लोग जो थे वो फोटो खिंचवा रहे थे। अरे साहब, मनमोहन सिंह के साथ में तो आतंकवादी तक बैठे हुए थे, उनकी गोद में जाकर के खेलते थे, खेल खिलौने से खेला करते थे। वही लोग आकर के आतंकवाद का नाच करते थे। विवेक जी आप मुद्दे पर रहिए। आज को मुद्दा सिर्फ इतना है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की आखिर बातचीत क्यों नहीं बन पा रही है। एक तरफ केंद्र सरकार जिस आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश कर रही है देश की भलाई के लिए, जिस तरीके से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश का सर शर्म से झुक गया था, आप लोग बातचीत नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली सरकार से जाकर के। आप एक आपने सवाल पूछा तो एक एक करके जवाब भी लीजिए आप। मैं वहीं आ रहा हूँ, जो लोग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वहां पर जाकर के वहां बैठ करके उनकी किस तरह का खेल खेलाया जाता था, आतंकवादी को विस्फोट करते थे। बताइए आप, 2014 के बाद में दिल्ली में या पूरे देश में कहां विस्फोट हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन इन लोगों ने, विपक्ष वालों ने जिस तरह की रणनीति चली है, जिस तरह से षड्यंत्रकारियों का साथ दिया है, षड्यंत्र रचा है, उनसे सब साफ हो जाता है, जग जाहिर हो जाता है कि ये वही लोग हैं जो जाकर के वहां पर उनसे मिलकर आते हैं और उनके साथ साजिश का अंजाम दे करके जनता को, बेगुनाह जनता को मरवाने का काम करते हैं। आप लोग जब विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि दंगे भड़काने के पीछे विपक्ष का हाथ है, तो आप लोगों को ये याद नहीं आता है कि आप लोग पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में बैठे हुए हैं? ये याद नहीं आता है? उत्तर प्रदेश में आप लोग बैठे हुए, ये याद नहीं आता? हरियाणा में आप लोग बैठे हुए, ये याद नहीं आता है? जहां से आंदोलन उठ रहा है, अगर सिर्फ पंजाब को छोड़ दिया जाए तो विपक्ष पर आरोप लगा देना, पूरे मामले से पल्ला झाड़ना तो नहीं हो सकता है ना। आप बात से, मुद्दे से पलट तो नहीं सकते हैं ना विवेक जी। 3 रूटों पे हमने सहमति जताई थी कि आप दिल्ली का ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंटों पर किसकी लापरवाही थी जिसकी वजह से वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई? अब 3 रूटों का हवाला मत दीजिए विवेक जी, ठीक है? अगर किसानों ने 9 रूटों का मांगा था, आप 3 रूटों पर लेकर के उन्हें सहमति बनी, आपने 3 रूटों का कहा, तो फिर जब आंदोलन इस तरीके से उग्र हुए तो आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाए और आप लोग कह रहे हैं कि 3 रूटों को दिया था, किसान नहीं गए। बच्चे हैं आप लोग, केंद्र में बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आता कि जब 12 बजे से लेकर के किसानों ने कहा था कि हम वहां पर परेड करेंगे जाकर के, जब 8 बजे वो परेड शुरू हो जाती है तो कोई ना कोई तस्वीरें सामने निकल के वहां से आ सकती थी, आंदोलन उग्र हो सकता था। इल्म नहीं था आप लोगों को? एजेंसियां आपके हाथ में है, दिल्ली पुलिस आपके हाथ में है, आरोप विपक्ष पर। अब आप सुनिए मैडम, आप पल्लवी जी आप सुनिए, अब आपने जवाब दिया है तो आप सुन लीजिए। कानून नहीं आ रहा हूँ, ये जो लेफ्ट वाले हैं, लेफ्ट राइट जाकर के इन्होंने वहां पर जिस तरह से लेफ्ट वालों ने वहां जाकर अराजकता का माहौल तैयार किया था, वो कौन लोग थे, इनके पीछे कौन थे?
ये लोग कहते हैं किसान नहीं थे, कोई कहते हैं कि खालिस्तानी नहीं थे, तो फिर कौन थे? ये आम आदमी पार्टी के लोग थे, यही कांग्रेस ही थे, यही आकर किसान बन जाते हैं, यही आकर के लेफ्ट बन जाते हैं, वामपंथी लोग यही बन जाते हैं, यही अपना तिरंगा झंडा ले जाकर बीजेपी बड़ी भूली है, बीजेपी बहुत मासूम है, जिसे ये तक पता नहीं चल पाता है, जिसके पास सारी जांच एजेंसियां अंडर में आती हैं, जिसके अंडर में आती हैं, उसे ये समझ में नहीं आता है कि हाँ ठीक है कौन वहां पर प्रदर्शन उग्र करवा रहा था। आप लोगों को ये समझ में नहीं आता। आप बताइए, हमारी समझ में आया है तभी तो हमने देशद्रोह का केस चलवाया है, इन पर एफआईआर तक कराई है। मैं आपके न्यूज चैनल पर बोला था, इन जो भी लोग हैं उन पर देशद्रोह का केस चलेगा। अब डिबेट निकाल कर देखिए, वो क्लिप चलाइए जो हमने पहले दिन बोला था। सबसे पहले फर्स्ट रिपोर्ट अगर कहीं किसी ने बोला था तो आपके चैनल पर मैंने बोला था कि जो भी लोग हैं मुद्दे की गंभीरता आप समझ रहे हैं, मुकदमा जिस चलेगा। तरीके से आंदोलन हो गए और अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है, विपक्ष आप पर हमलावर है कि आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, आंदोलन को कंट्रोल करने में असफल रही है केंद्र सरकार। आप वो क्लिप चलाइए पल्लवी जी, आप वो क्लिप चलाइए जो आपसे वादा किया था हमने, क्या वो पूरा हुआ नहीं हुआ? लोगों पर एफआईआर हुई नहीं हुई? देशद्रोही का मुकदमा चला नहीं चला? मुद्दा सिर्फ यही है, एफआईआर हो गई, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया, 307 का मुकदमा राकेश टिकैत के ऊपर आप लोगों ने लगा दिया, लेकिन यहाँ पर बड़ा मुद्दा अभी भी सिर्फ यही हो जाता है कि केंद्र और जो सूबे की मुखिया है योगी, उनकी बात करें अगर हम, अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें, आप लोगों की बातचीत ही नहीं हो पा रही है। मुद्दा सिर्फ ये है, आप लोग कह रहे हैं कि वहां से आंदोलन खत्म होगा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं खत्म करके दिखा लीजिए। राष्ट्र संपदा को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई इनकी जेबों से होगी, इनके खेतों को बेचकर की जाएगी। आज ये चैलेंज किया जाता है। और रही बात जो उत्पात मचा रहे हैं, किसान के भेष में आकर के किसान को बदनाम कर रहे हैं, चाहे वो कोई हो बख्शा नहीं जाएगा। उसके प्लॉट हो, चाहे उनका घर हो, चाहे कोठी हो, बंगला हो, उनको बेच करके सरकार की संपत्ति को भरपाई करनी अति आवश्यक है। इस देश हित में जनता के भूपेंद्र जी जवाब दीजिए, आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने दंगे भड़काने की वहां पर कोशिश की, क्योंकि दिल्ली में आप लोग बैठे हुए हैं। मुझसे पूछ रही हैं आप? हाँ भूपेंद्र जी आपसे ही पूछ रहे हैं। मतलब हमारी पार्टी किसानों के साथ है, किसानों के जो मुद्दे हैं उनके साथ है। हाँ। और जो भाजपा के लोग जो इस आंदोलन में 26 जनवरी को घुस के लाल किले पे जिस घटना को अंजाम दिया है, उन पे कठोर कार्रवाई की मांग करती है। ये विजय पाठक जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि किसानों के बीच में कोई आया था। वो कौन आया था वो फोटो सबने देख लिया, पूरा देश जान रहा है कौन आदमी था, किसके साथ उसके संबंध में, किसके साथ उठना बैठना था। आपके इस चैनल पे आकर के लाल किले में जो घुसा वो ना किसान थे ना खालिस्तानी थे, वो भाजपा का आदमी था। उसकी फोटो नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के साथ है, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ है, और भाजपा के सांसद घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। दिल्ली को जला डाला, दिल्ली को जलाने की प्लानिंग आपने पहले से की हुई थी। आपको रूट मैप तैयार करके दिया गया था, उसको आपने फाड़ दिया, कैंसिल कर दिया। भूपेंद्र जी अगर आप सिर्फ और सिर्फ फोटो की बात कर रहे हैं कि फोटो किसी के साथ हो गई तो उसने दंगा कराया है, तो सीएनआरसी का टाइम तो आपको याद ही होगा। संजय सिंह की फोटो किसके साथ में थी जिन पर सबसे ज्यादा दंगे भड़काने का लगा हुआ था कि उन्होंने दंगे भड़काए हैं? याद आया या याद दिलाऊं? मैडम जिनकी आप बात कर रहे हैं वो हमारी पार्टी से पार्षद थे। अब उस पर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तो उन्हीं पर आरोप लगा था ना, उन्हीं पर आरोप लगा था ना। आप फोटो की बात कर रहे हैं भूपेंद्र जी, ये बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है। गंभीरता के साथ अगर विपक्ष और केंद्र में बैठी सरकार दोनों इस मुद्दे को समझेंगी और जनता को समझाने की कोशिश करेंगी तो यह आंदोलन उग्र नहीं होगा, और जो अभी की स्थितियां जो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही वो कंट्रोल में हो सकेंगी। आप मुद्दे की गंभीरता समझिए। एक फोटो के बिना पर यह कह देना कि हाँ ठीक है बीजेपी जो थी उसने आंदोलन उग्र कराए, अब बीजेपी कह रही है कि नहीं आम आदमी पार्टी ने उग्र कराए, विपक्ष ने उग्र कराए हैं, तो दिल्ली की जनता क्या करे आप बताइए? दो भागों में बढ़ चुकी है, वो किसके पास जाए? आम आदमी पार्टी के हाथ में होता तो ये आंदोलन अब तक खत्म हो गया होता। इस आंदोलन को खत्म कराने की जिम्मेदारी भी सच भाजपा से बिछ गई होती। मैं सैल्यूट करना पल्लवी जी, केंद्र सरकार, किसानों के खिलाफ और पुलिस वालों का, मैं उनके पेशेंस का, धैर्य का मैं उनको
सल्यूट करता हूं जिस तरह से उन्होंने अपने आप को संयम बनाकर रखा, दिल्ली में लाशों को बिछने नहीं दिया। आज अगर इनकी सरकार होती तो आज ये 1984 की तरह दंगे करा देते, लाशों को बिछा देते और गिद्ध की तरह इनकी निगाहें होती कि फिर उस पर ही आकर के राजनीति करते, रोटियां सेकते कि देखो फिर ये नहीं मानते, यही लोग जो राजनीति करते हैं, ये लोग लाशों पर राजनीति करते हैं। आज ये रोटी पर राजनीति कर रहे हैं कि लाशों पर राजनीति की लाशों की सीढ़ी बनाकर हमारी पार्टी की सरकार होती। अरे आपकी सरकार तो दिल्ली में बैठी हुई है, तभी तो आपने जाकर के वो दंगा भड़का दिया। आपकी सरकार बैठी हुई है तभी तो आपने जनता जनार्दन को जाकर के वहां पर तहस नहस करा दिया, लाल किले पर जाकर के फतेह हासिल करने के चक्कर में दिल्ली को आग के हवाले कर दिया और करते हो यहाँ पर आकर के टक टक ये चुप हो जाओ। शर्म आनी चाहिए आप लोगों के लिए। आपने 5 साल के आप 5 साल का हवाला दे देते हो कि 5 साल में आपने क्या किया। आपने तीन बार मुख्यमंत्री बन गए, 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, आपने दिल्ली को विध्वंस कर दिया। भूपेंद्र जी जवाब दीजिए, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जो भी जिम्मेदार हैं, हाँ, जिन्होंने झंडा फहराया वहां, हाँ, वो, और जो इसकी सुरक्षा में जिसकी जिम्मेदारी थी, हाँ, कानून व्यवस्था की, इसके लिए वो जिम्मेदार है, उन दोनों पे कार्रवाई होनी थी। ठीक है, विवेक पाठक जी जवाब दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, हम देखो, हमने तभी बोला था कि जिस तरह से वहां पर जाकर के मचाया गया है, अराजकता को बढ़ाया गया है, सांप्रदायिक दंगे कराने की कोशिश की गई है, नापाक उनके जो इरादे थे ना, अब आपको इनसे पूछो जरा, अब वो किसान नहीं थे, आम आदमी पार्टी लोग थे, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली पर खत्म के चक्कर में दिल्ली को आग के हवाले कर दिया। मैं तो यही बातों को दोहराऊंगा, रिपीट करूंगा आपके चैनल पे, सिर्फ 3 ही बातें हैं वहां पर। हिंसा को बढ़ाया गया है, दिल्ली के आकर के लाल किले के ऊपर फतेह हासिल करने के चक्कर में झंडे को उतार दिया गया, अपना तिरंगा झंडा उनका जो हुआ करता है उसको लगा दिया गया, खालिस्तान का झंडा लगा दिया गया। ये तार कर देने वाली बात है, इसको जनता कभी माफ नहीं करेगी, ये देश माफ नहीं करेगा। हमें आज उन शहीदों को नमन करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो किसानों के साथ में है, समर्थन में विपक्ष उतर आया है किसानों के समर्थन में। वहां पर जो बॉर्डर से आप लोग हटाने की उन्हें बात कर रहे हैं, सिंगू बॉर्डर की बात करें या फिर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, वो कह रहे हैं हटने नहीं देंगे हम। आप किसानों की बात करते करते लाल किले पर जाकर के झंडा उतार देंगे, आप गणतंत्र दिवस में जाकर के वहां पर उधम मचाएंगे, आप 26 जनवरी का परेड नहीं होने देंगे, आप ट्रैक्टर रैली की जगह आप टेरर रैली करेंगे। ध्यान रखना, ट्रैक्टर रैली नहीं थी, ये टेरर रैली थी। मैं कहना चाहता हूं लोगों के द्वारा जिस तरह से हिंसा को इन्होंने बढ़ाया है, जिस तरह से वहां पर जाकर के उत्पात मचाया है, फिर से मैं यही बात कहूंगा, रिपीट करूंगा, मैं नहीं कहूंगा कोई और बात, मैं तो यही बात कहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने वहां पर जाकर के उत्पात मचाया है, ये देने वाला है, जनता कभी माफ नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, विपक्ष हो, लेफ्ट हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, कोई किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो देशद्रोही हैं उनको देशद्रोही की तहत, कानून के तहत उनको लाया जाएगा, जेल में डालने का काम कराया जाएगा। षड्यंत्रकारियों को, षड्यंत्र जिसने रचा है उनको सड़ाने का जो काम कराया जाएगा। भूपेंद्र जी, जब किसान भूख हड़ताल पर गए, अरविंद केजरीवाल भी भूख हड़ताल पर गए थे, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा था कि किसानों के समर्थन में हमें भूख हड़ताल करनी चाहिए। जो भी घटना घटित हुई 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, एक भी ट्वीट निंदा के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आया। मैडम, अरविंद जी ने, हमारी पार्टी ने निंदा करी है। जिन लोगों ने लाल किले पे इस अशोभनीय घटना को अंजाम दिया है, ठीक है, वो कभी माफ नहीं किए जा सकते। और ये बीजेपी जो यहाँ इतनी जो इनके जो प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, इनको उसकी जांच करानी चाहिए कि भाई ये कौन लोग थे, और दिल्ली सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए, उससे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग तभी कुछ करेंगे जब आपको जांच एजेंसियां हाथ में मिल जाएंगे, जब आपको दिल्ली सरकार, दिल्ली की जो पुलिस है वो मिल जाएगी। इससे पहले आप एक बच्चे की तरह बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ये कहते हुए कि भैया हम क्या कर ले, हम तो सिर्फ सीएम हैं और कुछ तो हमारे हाथ में है नहीं। पल्लवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आम आदमी पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव ने हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बने हुए थे। तो
तो बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बताते चले, राहुल गांधी का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है अब किसान आंदोलन करेगा, शहरों का रुख। आपको बताते चले, गांव से शहरों की ओर जाएगा किसान आंदोलन। ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। मंडी व्यवस्था किसानों के लिए गलत है, ये राहुल गांधी ने कहा है। किसानों पर अत्याचार हो रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भी राहुल गांधी का एक विवादित बयान सामने आया था। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में जाकर के उन्होंने कहा कि अगर किसान समझ जाएंगे तो देश में आग लग जाएगी। और उसके बाद एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि वो किसानों के समर्थन में हैं और जिस भी टाइम पे किसानों को किसान बिल समझ में आ जाएगा, देश में आग लग जाएगी। अब जो आंदोलन गांव से शुरू हुआ था वो अब शहरों की तरफ जाएगा, जंगलों की तरफ जाएगा और ज्यादा उग्र होगा ये आंदोलन। किसानों पर अत्याचार हो रहा है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की इजाजत, कोर्ट में जाने की जो इजाजत किसानों को नहीं दी गई है इस पूरे बिल में, उससे कहीं ना कहीं किसानों का अहित छुपा हुआ है, किसानों पर अत्याचार हो रहा है। विवेक पाठक जी लगातार हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बने हुए। विवेक जी, एक बार फिर से राहुल गांधी का विवादित बयान, शहरों की तरफ अब कूच करेगा किसान आंदोलन। देखिए, ये जिस तरह के ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि ये माँ बेटा दोनों इस देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। जिस तरह से इन्होंने 70 सालों में भी देश को गड्ढे में दे दिया, अब ये चाहते हैं कि इस देश में अराजकता का माहौल हो, हिंसात्मक हो और लोग मारे जाएं और उनकी लाशों पर जाकर के हम राजनीतिक रोटियां सेकें। अब देखिए, ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है, आप बताइए। किसानों के लिए अगर किसी ने हित की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी ने बात करी है। किसानों को बिल जो लेकर आई है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। संशय का समाधान और समस्या का समाधान दोनों ही अगर समाधान किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। किसान बिल में अगर कुछ बिंदु थे तो किसानों के साथ में बैठकें भी हुई थी और सबकी सहमति भी हुई थी और हमने उनको एक प्रपोजल भी दिया था। हमने 1.5 साल के लिए उसको होल्ड लगा दिया। तो आपको भला आपत्ति क्यों होनी चाहिए? लेकिन आपत्ति उनकी नहीं है, आपत्ति है इन दोनों माँ बेटाओं की, क्योंकि इनकी ये बेरोजगार हो चुके हैं, देश में विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, स्कूल बन रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, टैब से पढ़ रहे हैं, साक्षरता ऊपर जा रही है, गरीब पीछे से उठकर अगली पंक्ति में आकर के अमीर बनता हुआ जा रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, एक टेबल पे पढ़ सकते हैं, जाति बिरादरी का कोई भेदभाव नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति जाति और सामान्य जाति, SC ST, सामान्य जनरल जितने भी जाति हैं एक ही बेंच पे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। इस वजह से इनको दिक्कत आ रही है, उनको वजीफा दिया जा रहा है, टैब दिए जा रहे हैं। उनका एक छोटा सा गरीब का बच्चा जाकर के IAS की तैयारी करके IAS बन रहा है, DM बन रहा है। उनको दिक्कत ये है, उनको दिक्कत किसानों के आंदोलन से नहीं है, उनको दिक्कत मोदी के नेतृत्व से है। आज मोदी का डंका पूरे देश में बज रहा है, चाहे वो ईरान से लेके तुरान तक, दक्षिण से लेके कोरिया तक और कोरिया से लेके अमेरिका तक, पूरे विश्व में उनका डंका बजता जा रहा है, ब्रह्मांड में घनघोर हो रहा है। जिस तरह से डमरू बजता था ना। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप जी, स्वागत है आर्य न्यूज पर। आवाज पहुंच रही है आप तक संदीप जी? चलिए, संदीप जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन विवेक जी लगातार हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बने हुए। विवेक जी, इससे पहले भी राहुल गांधी का विवादित बयान सामने आया था। वायनाड में उन्होंने कहा था कि जिस दिन किसान बिल को किसान समझ जाएंगे उस दिन देश में आग लग जाएगी। और उसके बाद आज एक बार फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान दिया है। क्या मायने माने जाए उनके इस बयान के? एक आप बताइए, ये जो पप्पू है, ये पप्पू साहब 50 साल की एज में आकर के नहीं समझ पाए और किसान ने पहले ही बिल समझ लिया। ये इनकी समझ में नहीं आया है। ये कह रहे हैं अपना ठीक रहे, किसानों पर फोड़ रहे हैं, किसानों से पूछ के जा रहे हैं, उनसे पूछते हैं जाकर के कि भैया इस बिल में क्या है, क्योंकि ये तो पप्पू है, इनको पढ़ना आता नहीं है, इनको समझ से परे है। माँ बेटे को कभी समझ नहीं आएगा। जब भी ये देश जब भी विकास की राह पर चलेगा तो इनको कभी समझ नहीं आ सकता। अगर यहीं पर घटनाएं घटित होती, लोग मारे जाते तो इनके तुरंत समझ में आ जाता कि ये कहानी ये है। लेकिन ये कहानी संदीप जी जुड़ चुके हैं, जवाब देना चाहते हैं। संदीप जी जवाब दीजिए। देश और कुछ करना चाहता है। ठीक है विवेक जी, संदीप जी जवाब दीजिए। कुछ और चाहती है। ठीक है संदीप जी, प्रतिक्रिया। महोदय, मोदी जी खुश हो गए होंगे, आपको अवार्ड मिल जाएगा, परेशान मत होइए। सुनिए, आप कह रहे हैं कि पप्पू अगर जो है विदेश की यूनिवर्सिटी से MPhil की डिग्री प्राप्त करने वाला व्यक्ति पप्पू है, तो जिसकी डिग्री का पता नहीं है वो क्या होगा, जरा आप बताइए।
जिसकी डिग्री आज तक आप पीएमओ के वेबसाइट पर सुनिए, आप अभी आप सबूत मांग रहे थे, बोलते हैं सबूत दे दो, आपको सबूत भी मांगते हो, सबूत दे भी नहीं पाते हो। हमारे जवानों ने जाकर के जिस तरह से हमला किया था, पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। सम्माननीय प्रवक्ता है आप दोनों के, दोनों अपनी अपनी पार्टियों के, एक दूसरे के नंबर भी आप दोनों के पास होंगे, आराम से डिग्रियां दूसरों को दिखा लीजिएगा। अभी मुद्दे पर रह जाएं, दर्शक भी समझ पाएंगे कि इस मुद्दे पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और क्यों इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। संदीप जी जवाब दीजिए, राहुल गांधी के इस बयान के क्या मायने माने जाए? उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोर्ट में जाने की इजाजत किसानों को नहीं दी गई है इस कानून में, तो किसानों के लिए अहित है, और जब किसान इस कानून को समझ जाएगा तो देश में आग लग जाएगी। और ये कोई पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी वायनाड में उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दिया था। यह सच्चाई है, उन्होंने गलत नहीं बोला है। आज आम जनता को सही चीज है कि इसका साइड इफेक्ट पता ही नहीं है। अगर आम जनता को इसका साइड इफेक्ट पता चल जाएगा, उसके समझ में यह बात आ जाएगी कि 5 किलो का देसी नमक जो बाहर मिलता है उसी को टाटा साल्ट या अन्य नमक 40 रुपए 20 रुपए से लेकर 40 रुपए में बेचते हैं। जो गेहूं 15 रुपए में बाजार में है, उसका आटा आशीर्वाद 35 रुपए किलो में मिलता है। अगर यह बात समझ में आ जाएगी आम पब्लिक की, अभी तो बात किसान की हो रही है, जब आम उपभोक्ता जो किसान के प्रोडक्ट को यूज करता है उसके दिमाग में यह बात आ जाएगी कि ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है आम जनता के खिलाफ और किसानों के खिलाफ। अब रही बात, आप कह रहे हैं कि किसानों को फायदा होगा, क्या होगा? आप हमें 3 फायदे बता दीजिए, किससे 3 फायदे होने वाले हैं। आप बता दीजिए, जमाखोरी पर रोक लगने से कौन सा फायदा किसानों को हो जाएगा? आप यह क्यों चाहते हैं कि जमाखोरी? संदीप जी यहाँ पर मुद्दा ये है कि जहाँ, ठीक है विवेक पाठक जी शांति के साथ, संदीप जी यहाँ पर मुद्दा सिर्फ ये है कि जब अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब देश में अराजकता फैली हुई है, दिल्ली आंदोलन की आग में झोंक दिया गया है, दिल्ली में आंदोलन हो रहे हैं बॉर्डर्स पर, किसान अभी भी डटे हुए हैं, उस दौरान इस तरीके का बयान पूर्व अध्यक्ष की तरफ से आया है। मैं समझना चाहती हूं कि आखिर किस आधार पर उन्होंने यह बयान दिया। जी, उन्होंने इस आधार पर बयान दिया कि जो फैक्ट है कि इस कानून में जो भी प्रावधान किए गए हैं। आप बताइए, आपके साथ अभी रोड का एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या कोर्ट नहीं जा सकते हैं? आपके साथ अगर 100 रुपए की धोखाधड़ी हो तो आप राहुल गांधी ने कहा कि इस कानून में कोर्ट में जाने की इजाजत, मैं उनके बयान को बता रही हूँ, राहुल गांधी ने कहा कि इस कानून में कोर्ट में जाने की इजाजत किसानों को नहीं है। ये किसने कहा? जी, ये कोर्ट उसमें लिखा हुआ है, बिल में लिखा हुआ है। हम बता दे रहे हैं बिल में क्या लिखा हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई भी समस्या संशोधन जब हुए उसके बाद की आपने चीजें पढ़ी? पल्लवी जी अभी कोई संशोधन, मैं 20 सेकंड बोल लूं क्या? 1 मिनट विवेक जी, हाँ 1 मिनट आपके पास आ रहे हैं, आप हमें बताइए, बात पूरी कर ले जी, पूरी करिए संदीप जी। जानकारी नहीं है, आप अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए। संशोधन जो हुए हैं उसी संशोधन का नतीजा है। उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी कारपोरेट जब घराना आपके साथ जो है टाई अप करता है और कोई समस्या आती है तो उसमें आप सर्वप्रथम एक ट्रिब्यूनल गठित होगा जिसमें किसान होंगे और कारपोरेट घराने के लोग होंगे या उनके प्रतिनिधि होंगे। 30 दिन के अंदर उसकी सुनवाई होगी। अगर वहां पर आपकी बात नहीं बनती है तो 30 दिन का समय रहेगा, आप जाइए एसडीएम कोर्ट में। कोर्ट नहीं जा सकते हैं, एसडीएम कोर्ट जाइए। एसडीएम कोर्ट में अगर सुनवाई नहीं होती है तो 30 दिन का फिर आपको अपील का समय मिलेगा दोनों पार्टी को, यानी आपका 4 महीने का समय। किसान बताइए कौन सा किसान समय दे पाएगा? और बताइए एसडीएम और डीएम के यहाँ, एडीएम के यहाँ कौन सी सुनवाई हो जाएगी किसान की? चलिए, जानकारी दुरुस्त करने के लिए शुक्रिया। अब इसके साथ साथ अब ये भी बता दीजिए, आपने खुद कहा कि एक प्रोसेस है कोर्ट में जाने का, प्रोसेस है कोर्ट में जाने का और प्रोसेस ही नहीं है कोर्ट में जाने का। इन दोनों बातों में फर्क है, ये मानते हैं आप? नहीं, हमने ये बताया, आप समझिए। मैं समझ रही हूँ आपके सवाल, मैंने समझ लिया, उसके बाद ही मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप ये बताइए, प्रोसेस कोर्ट में जाने का दिया गया है इसमें, और एक होता है कि प्रोसेस ही नहीं है इसके खिलाफ। इन दोनों बातों में फर्क है या नहीं? मैं बता देता हूँ संदीप जी, आपने बताया, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इन दोनों बातों में फर्क है या नहीं है? जवाब दे रहा हूँ। अब पल्लवी जी अब सुनेंगी तभी तो मैं जवाब दूंगा।
एसडीएम कोर्ट और एडीएम कोर्ट में दो, और जो आम कोर्ट होती है, जमीन आसमान का अंतर होता है। एसडीएम कोर्ट का सिस्टम तो ये होता है कि अगर आपका बढ़िया संबंध है एसडीएम से, तो कोर्ट का आदेश आप जाइए, उसके घर पर लिखवा लीजिए, वो दूसरे दिन चढ़ जाएगा आदेश। ये होता है एसडीएम की कोर्ट का सिस्टम। जो आम कोर्ट होती है, आम कोर्ट में किसान नहीं संदीप जी कैसी बात कर रहे हैं? एक पूर्व अध्यक्ष की तरफ से अल्प ज्ञान और आधा अधूरा ज्ञान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जा रहा है। अगर वो एक जगह पे ये कह रहे हैं, अगर जो आप जानकारी दे रहे हैं यही जानकारी अगर राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते तो शायद जनता के बीच गलत मैसेज नहीं जाता। ये कहना कि कोर्ट में जाने की इजाजत ही नहीं है और ये कहना कि कोर्ट में इजाजत जाने की है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है जाने का। इन दोनों चीजों में फर्क होता है। मामले की गंभीरता को समझना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, क्योंकि बेहद गंभीर मसला है। मैं इसलिए आपसे समझना चाहती थी इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि अभी भी आंदोलन हो रहे हैं। ठीक है, विवेक पाठक जी प्रतिक्रिया। ठीक है, विवेक पाठक जी कुछ कहना चाहते थे, सुन लेते हैं, आपके पास आ रहे हैं संदीप जी। विवेक जी चुप करिए। देखिए, मैं छोटा सा ही समय लूंगा मैं आपका। देखिए, जिस तरह से इनकी मानसिकता को ये आकर के अपने यहाँ पर पटल पर रख रहे हैं, इनकी मानसिकता स्तर का हमें पता चल पा रहा है। जिस तरह से पप्पू की मानसिकता है, वैसे इन लोगों की मानसिकता है। पप्पू साहब कहते हैं मेरे मोदी जी की डिग्री का पता लगा लीजिए, बारे में कुछ मालूम नहीं है, किसानों को बिल के बारे में मालूम नहीं है, इनको भी मालूम नहीं है कि जो 3 महीने लग जाया करते थे। नाम है शब्दों की मर्यादा। जो तीन महीने किसानों को लग जाया करते थे, उनकी जो पैसा हुआ करता था, पैसा नहीं मिलता था। आप 3 दिन के अंदर पैसे का प्रावधान उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शायद इनको जानकारी ना हो तो डिबेट से आने से पहले पढ़ के आया करें, होमवर्क करके आया करो, डिबेट में मुंह उठा के इनसे 3 विधेयक का नाम पूछिए। 1 मिनट, मैं चैलेंज कर रहा हूँ उनको, तीनों विधेयक का नाम नहीं पता पूछ लीजिएगा, आपका समय आएगा, आपको समय मिलेगा, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करिए। आप सुन लीजिए, तीनों विधेयक के नाम बता दीजिए। आप बहुत जानकारी लेके बैठे हैं। तो विधेयक के बाद विधेयक तुम्हें मालूम है, तुम्हें 3 बिल के तक के मालूम नहीं है। आपको मालूम है 3 नाम बता दो, नहीं मालूम है। 3 विधेयक के नाम बता दो। आपको आपने बोला था 70, नहीं बता पाएंगे, मुझे पता है। की प्रॉपर्टी है 7 लाख की, आज वो 70 करोड़ की हो गई। आप बात करिए किसानों को क्या दिया कब तक। संदीप जी हम बता रहे हैं किसानों को क्या दिया। ठीक है संदीप जी, जवाब दें। संदीप जी सुनिए मेरी बात। एक पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस वक्त देश में अराजकता फैली हुई है, क्या एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरीके का बयान देना चाहिए कि जिस दिन बिल या फिर कोई भी मुद्दा हो उसे जनता समझ जाएगी तो देश में आग लग जाएगी? जवाब दीजिए। देखिए, जो बात वो कह रहे हैं वो फैक्ट कह रहे हैं। सच्चाई यही है कि आज आप देखिए, कोई भी चैनल जो विधेयक, हमारे मित्र को नहीं पता है, तीनों विधेयक के नाम भी नहीं पता है। हमको कह रहे कि पढ़ के आइए, हम उस विधेयक के एक कंक्लूजन आपको बता सकते हैं, एक धारा। संदीप जी, मुद्दा ये नहीं, मेरा सवाल आपसे क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी जी को ज्ञान होगा तभी उन्होंने इस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बयान दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एक जिम्मेदार व्यक्ति को, मैं ये नहीं कह रही वो जिम्मेदार नहीं है, यूं ही आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी या फिर उन्हें किसान बिल पता ही नहीं और जाकर के वायनाड में इस तरीके का बयान दे दिया जाकर के, मैं ये कह नहीं रही हूं। मैं ये कह रही हूं कि उन्हें ज्ञान है। अब बताइए, क्या एक जिम्मेदार व्यक्ति को, जब दिल्ली में आग लगी हुई है, जो आंदोलन है वो लगातार उग्र होता जा रहा है, केंद्र सरकार कह रही है कि बॉर्डर्स खाली करो, राज्य सरकारें कह रही है नहीं खाली करवाएंगे, ऐसे वक्त में एक पूर्व अध्यक्ष को, एक जिम्मेदार व्यक्ति को, एक दिग्गज नेता को कांग्रेस के, क्या इस तरीके का बयान देना चाहिए कि अभी तो ये थोड़ा है, अभी तो आग लगनी और बाकी है, अभी गांव से शहरों की ओर आंदोलन कूच करेगा, देश में आग लगेगी? क्या इस तरीके का बयान देना वाजिब है? आप एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते अगर हम सरकार को आगाह कर रहे हैं तो इसमें कौन सी गलत बात है? हम तो बता रहे हैं कि ये सिचुएशन आने वाली है और राहुल गांधी जी, अब सुन लीजिए, अब सुनिए, आंदोलनकारियों को एक और रास्ता दिखा रहे हैं कि ये भी रास्ता है, अभी आप यूज कर सकते हैं। पल्लवी जी, अब सुनिए, नोटबंदी आई, राहुल जी ने जो बात कही वो बात जाके फैक्ट हुई, लगभग 180 लोग मरे, लेकिन यह संवेदनहीन सरकार एक शब्द उन पर बोलने को आज नहीं तैयार है। 100 लोग, लगभग अब तक 100 से ज्यादा किसान मर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी, एक बॉलीवुड के अभिनेत्री के अगर कमर में दर्द हो जाए तो उस पर ट्वीट हो जाता है मोदी जी का, लेकिन हमारे 100 किसान मर गए, एक ट्वीट नहीं कर पाए।
कितनी शर्मनाक बात है। कितने किसान हितैषी हैं, इस पे बात समझिए। तो राहुल जी यह कह रहे हैं कि देश उसी हम हालात को नहीं चाहते हैं कि वो हालात पैदा हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि देश की स्थिति बिगड़े, हम ये नहीं चाहते हैं कि विवाद हो। ऐसा हम उनके सरकार को बयानों में आगाह नजर कर नहीं रहे हैं। आया, ऐसा उनके शब्दों में नजर नहीं आया। केंद्र सरकार को आगाह करना, सलाह देना कि ऐसा हो सकता है, और ये कहना कि अभी तो ये कम है भैया, अभी तो और होने वाला है, अभी तो आग लगेगी, ये कहना, इन दोनों बातों में फर्क है संदीप जी। हमें और आपको समझना जानना चाहता हूँ एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर देश की जिम्मेदारी होने के नाते इस देश में ऐसे बयानबाजियां देना, क्या ये इस देश में लोगों की लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं? क्या ये इस देश के लिए हिंसात्मक तरीके से देखना चाहते हैं? इस देश में अराजकता का माहौल देखना चाहते हैं? इनकी 70 सालों में जो राजनीति की हुई थी इन्होंने, आज देश से समान सामने है। जिस तरह से इनकी कांग्रेस पार्टी की जमाने में हिंसाएं हुआ करती थी, दंगे हुआ करते थे, लोगों को मारा जाता था। क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आपको सलाह दे रहे हैं, जैसा कि संदीप जी कह रहे हैं कि वो तो सलाह दे रहे थे कि आगे ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं, या फिर जिस तरीके से वायनाड में जाकर के उन्होंने कहा कि अभी तो ये थोड़ा है, अभी तो आग लगेगी अगर किसान बिल समझ जाएंगे, और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने कहा कि अब ये गांवों से शहरों की ओर आंदोलन कूच करेगा, ये आंदोलनकारियों को रास्ता दिखाना है कि अच्छा ये एक पॉइंट अभी आपके पास और बचता है, आप आगे और जा सकते हैं आंदोलन लेकर के, या फिर आप लोगों को सलाह? ये दोनों माँ बेटे इस देश में खून खराबा करना चाहते हैं, ये ही चाहते हैं देश में खून खराबा होता रहे, लोग मरते रहे, लोगों की जानें जाती रहे। जिस तरह से गिद्ध बैठा होता है लोगों की लाश को देखने के लिए कि आज कोई लाश निकल के आए तो उसका भोजन बने, इस तरह से ये लोग देखना चाहते हैं। इस देश में विध्वंस को करना चाहते हैं, विध्वंसकारी बन चुके हैं, विनाशकारी बन चुके हैं। इनकी राजनीति नाश विनाश आज की जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो भी देश में अराजकता फैल गई थी, जो आंदोलन हुआ था, उस पर राहुल गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं सामने निकल कर आ पाई है, बताइए। आप कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया नहीं आई है, मैं कह रहा हूं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने एक वीडियो दिया कि हिंसा के सर्वनाश की बात करते हैं, समय की कमी है। नाथूराम गोडसे के समर्थक चुप हो जाओ भाई, नाथूराम गोडसे के समर्थक चुप हो जाओ भाई, सुन ले भाई मित्र मेरे की बात करते हैं। विवेक पाठक जी, समय की कमी है, संदीप जी को बात पूरी आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। विवेक जी कुछ नहीं मालूम, ये विवेक जी इन संदीप जी बात पूरी करिए, तभी तो ये देश को अभी आपने कहा कि राहुल जी का बयान नहीं आया, तो उनका एक वीडियो आया था, उन्होंने कहा था कि हिंसा किसी चीज का जो है विकल्प नहीं है। आप जो है हिंसा का कतई हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आप उस हिंसा के नाम पर उस हिंसा की पहली बात तो जांच होनी चाहिए। आज आप बताइए कि लाल किले पर झंडा फहराने वाले की आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इसीलिए वो भाजपा का आदमी था। ठीक है, समय की कमी है। आपने जो अभी कहा उसका जवाब आप ये दंगा करवाइए। राहुल गांधी ने वीडियो जारी नहीं किया था, राहुल गांधी ने सिर्फ एक ट्वीट किया था और उन्होंने ये कहा था कि अहिंसा किसी बात का सोल्यूशन नहीं होता है, फिर भी तीनों काले कानून वापस लिए जाने चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने आंदोलनकारियों का कहीं ना कहीं समर्थन ही किया था। समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी और बीजेपी के प्रवक्ता विवेक पाठक हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाइव जुड़े हुए थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि अभी भी गतिरोध लगातार जारी है स्थानीय लोगों में और किसान जो बॉर्डर्स पर बैठे हुए उनमें। केंद्र सरकार जो है लगातार दोनों को मनाने में जुटी हुई है कि शांति व्यवस्था किसी तरीके से कायम रहे देश में। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आगे की तस्वीरें क्या निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।